नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषवसाऊढं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गोत्मोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हमारा 10 लक्षण महापर्व का आज चतुर्थ दिन है और आज के दिन का नाम है उत्तम शौच। पूर्व में हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव 3 धर्मों की हमने चर्चा की थी। जो उत्तम क्षमा था वह क्रोध के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाला धर्म था। उत्तम मार्दव मान कसाय के अभाव पूर्वक, गुस्सा का त्याग उत्तम क्षमा, गुस्से का अभाव उत्तम क्षमा, मान का अभाव, घमंड का अभाव, कुल जाति मद इत्यादि का अभाव है। वो मद बताए ना रत्नकर्ण साहब का 4 में, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो बपु, कि इन्हें 8 प्रकार के मदों का त्याग, इन्हें 8 प्रकार के मदों का अभाव हो जाना ही उत्तम मार्दव धर्म है। और उत्तम मार्दव क्या था कि मायाचार, छल कपट, भ्रष्टाचार, रिश्वत इत्यादि के जो परिणाम लिए हुए जीव घूम रहा था, जब ये इन जीवों का इन सब परिणामों का अभाव कर देता है तो उसके उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो जाता है। उसी क्रम में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कसाय से रिलेटेड, अब कई जगह हम देखते हैं उत्तम सत्य को भी ले रखा है, लेकिन हम यहाँ पर केवल कसाय के वशीभूत जो जीव दुखी है, लोभ कसाय के कारण से जो दुखी है, उस लोभ कसाय के अभाव की चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपन देखते हैं कि अनेक प्रकार से यह जीव यदि दुखी है तो केवल अपने अपवित्रता के कारण से दुखी है। शुचेर भावः शौचम, शुचिता अर्थात पवित्रता। पवित्रता किसकी पवित्रता है? शरीर की पवित्रता। 9 द्वार बहे घिनकारी, अस देह करें कि म्यारी। अरे 9 द्वार बहे, ये 9 द्वार बह रहे हैं, इनकी पवित्रता, शरीर की पवित्रता। शरीर की पवित्रता तो अनादिकाल से लेकर के आज तक हुई नहीं है। यदि अनुमान लगाया जाए तो अनंत सागर खाली हो जाएं, अनंत सागर भर जाएं, इतना जल केवल तुमने नहाने में बर्बाद कर दिया। कब से? अनादि से लेकर के आज तक इस शरीर को पवित्र करने में लगे हुए हैं, इस चाम को पवित्र करने में लगे हुए हैं, लेकिन यह चाम, यह शरीर अपवित्र था, अपवित्र है, और जो इसके संपर्क में आता वो भी अपवित्र। शरीर के संपर्क में कोई भी चीज आती है तो वह खराब हुए बिना रहती ही नहीं। अब सोच लीजिए, जिसका छूना इतना खराब है, हमने कोई मोबाइल लिया और मोबाइल हमारे जब तक हमारे संपर्क में नहीं था
जब तक तो वह सही था, लेकिन जैसे ही हमारे संपर्क में आता है वह खत्म हो। इसलिए कहा भाई साहब, शुचिता पवित्रता किसकी? तो कह रहे हैं अपनी। कैसे अपनी? अपन देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, उत्तम। क्या लिखा हुआ है? उत्तम शब्द लिखा हुआ है। संत धर्म के पहले क्या लिखा हुआ है? उत्तम। उत्तम का मतलब हमने पहले भी बताया था, हर एक प्रवचन में हम बता रहे हैं कि उत्तम शब्द जो है सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। और सम्यक दर्शन होने पर जो वीतरागता होती है, जो पवित्रता होती है, उसी का नाम ही उत्तम शौच धर्म है। जब तक हमारे अंतरंग परिणति शुद्ध नहीं है, जब तक हमारे अंतरंग के विचार शुद्ध नहीं हैं, जब तक हमारे अंतरंग के भाव शुद्ध नहीं हैं, तब बाह्य में शुद्धता दिखने से वह शुद्धता नहीं है। अंतरंग में यदि शुद्धि है तो बाह्य में शुद्धि की अपने आप ही हो जाती है, करने की आवश्यकता नहीं होती वहाँ। यदि हमारे अंदर में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, चारों कसाएं भरी हुई हैं, तो कितने भी प्रकार से आप शुद्ध कर लीजिए, पर आप अशुद्ध ही हैं। आप शुद्ध कब हैं? जब अपने ज्ञान ध्यान में लीन हो जाते हैं। तपस्वियों का लक्षण क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो ज्ञान और ध्यान में सदा लीन रहते हैं, बोलिए, ज्ञानी ध्यानी, जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जान लिया, ऐसे उन ज्ञानी ध्यानी परमात्मा जीवों के लिए बात चल रही है। यहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही है, और सम्यक दर्शन उसके बिना संभव नहीं है। तो लोभ कसाय के अभाव पूर्वक जब तक हमारे अंदर में लोभ कसाय विद्यमान है, तब तक हम कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि समझ धर्म की विरोधी कसाय है लोभ, है। और लोभ क्या है? लोभ जो है, लोभ पाप का बाप है। जगत में ऐसा कौन सा पाप है जिसे लोभ नहीं कराता? लोभी क्या नहीं करता भाई? लोभी तो एन केन प्रकारेण धन की सामग्री, भोग की सामग्री इकट्ठा करने में लगा रहता है। जान जाए तो जाए, फिर भी वह वही कार्य करता है जिससे उसको उसकी प्राप्ति हो जाए। तोड़ामल जी कहते हैं कि जब इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिससे मरण रूप कार्य हो वह कार्य भी करता है, बहुत दुख उत्पन्न हो वह कार्य भी करता है। और लोभी व्यक्ति इष्ट अनिष्ट का विचार कुछ भी नहीं करता और अनेक प्रकार से कष्टों को सहन करता हुआ अपने अंगों तक का घात कर लेता है। अपन सुनते हैं ना, देखते हैं ना कि भाई कुछ दिन पहले कोई एक महिला आई अपने इंडिया में। कहाँ से आई? विदेश से आई। और उसने अपने शरीर में बहुत सारा सोना छुपा करके लाई। कई बार लोग अपने पैर को कटा लेते हैं, कई बार अपने हाथ को कटा लेते हैं, और हाथ को कटा करके उसके अंदर में वो सोने की है या कोई चीज़ ऐसी कीमती चीज़ है उसको छुपा करके बाहर से इधर अंदर आ जाते हैं। और सोचिए, और पकड़े जाते हैं तो कितने दंडित होते हैं, और शरीर को भी कष्ट देते हैं। लोग बाग 2-2, 3-3 किलो बहुमूल्य चीज़ें जो हैं विदेश से लेकर के आ जाते हैं। तो लोभ जो है वह पाप का बाप कहा गया है।
लोभ के कारण से यदि किसी से हमारी बुराई है, लड़ाई है, गुस्से हैं, तो लोभ के कारण से वह क्रोध भी उतना प्रकट नहीं होता, क्रोध भी नहीं आता है लोभ के कारण से, हैं? जितनी लोभ की कसाय रूप प्रवृत्ति होती है उसमें क्रोध, मान, माया, ये सब के सब परिणाम उसमें घुसे हुए हैं। उन्होंने कहा ना, एन केन प्रकारेण, यह लोभ के कारण से यह जीव इसमें लगा रहता है। बताइए, जब तक यह लोभ हमारे अंदर में विराजमान है, जब तक हमारे अंदर में यह लोभ कसाय विराजमान है, तब तक कैसे होगी शुद्धि, कैसे होगी हमारी आत्मा का ज्ञान? सुखचंद्राचार्य कहते हैं, इस लोभ से पीड़ित हुआ व्यक्ति अपने मालिक को, गुरु को, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, दुर्बल, अनाथ, दीनादि को निसंगता से मारकर धन को ग्रहण करता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है उदयपुर की। एक सेठ था, उसके पास में करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन वह चोर आया और वह चोरी के कारण से आया था और संपूर्ण सामान चुरा करके ले गया। लेकिन उस चोर ने उस सेठ ने सोचा कि कुछ नहीं है, चोर चुरा रहा तो चुरा लेने दो। यदि वह सेठ बचाता तो बताइए उसका क्या होता? धन तो द्वारा भी आ सकता है, परंतु मरण हो जाए, घात हो जाए तो द्वारा आते हैं। ट्रेनों में अपन देखते हैं लोग एक चैन के चक्कर में गला खींच लेते हैं, गला कट जाता है, मर जाए तो मर जाए, लोभ के कारण से। भाई, लोभी व्यक्ति को शास्त्रों में कहा है कि लोभ करने वाला वह नरक ही जाता है। जितने पाप के काम हैं सब लोभ के कारण से ही होते हैं। एक बार एक राजा था और वह छत पर बैठा हुआ था और नीचे देखता है, नीचे क्या देखता है? अपने छत से उसके नदी का किनारा था और वह देख रहा था कि एक वृद्ध है, इतनी बाढ़ आई हुई है और वह लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। तो राजा ने अपने मंत्री गणों से कहा, हमारे राज्य में यह कौन है जो इतना गरीब है कि इतनी भयंकर बरसात, मूसलाधार बरसात में नदी किनारे बैठ कर के और लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है? तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। और वो उसके पास गए, उस गरीब वृद्ध से पूछा कि आप इतने बरसात में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं और राजा आपको बुला रहे हैं और राजा आपसे कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, आप अपनी गरीबी दूर कर लीजिए। तो उस वृद्ध ने कहा कि मेरे पास एक बैल है और अब मुझे दूसरा बैल चाहिए। मेरे पास क्या है? एक बैल है और अब मुझे दूसरा बैल चाहिए। तो दूसरा बैल चाहिए तो राजा ने कहा, जाओ आप हमारे पशुशाला में जाओ और वहाँ से जो बैल आपको पसंद आए वह बैल आप ले लीजिए। सेठ गया, मतलब वो वृद्ध जो था वह गया और वह पशुशाला में देखता है और पशुशाला में देखते हुए और उसको कोई बैल पसंद नहीं आया। तो राजा ने कहा, ऐसा कौन सा बैल है भाई तुम्हारे पास? तो राजा, अब वो वृद्ध जो था वह डर गया। उसने सोचा कि मेरे पास जो बैल है वह इसके पास नहीं है, राजा के पास भी वह बैल नहीं है,
हैं? और यदि मेरे बैल का पता चल जाएगा तो यह राजा छुड़ा लेगा। अब आप विचार कर रहे होंगे कि उस वृद्ध के पास ऐसा कौन सा बैल है जो कि मतलब में राजा के पास नहीं है। देखा, गए, और जब वहाँ गए तो राजा ने मंत्रियों को भेजा और उसका बैल मंगवाया। और वह बैल जो था वो सेठ था, वह वृद्ध कौन था? सेठ था। और उस सेठ के पास जो बैल था वह हीरे रत्नों से जड़ित बैल था और वह उसकी जोड़ी बनाना चाहता था, इसलिए यहाँ वहाँ से वह लोभ करता था। जान की परवाह किए बिना ही वह वहाँ पर लोभ करता रहता था। और जब वह वृद्ध कुछ दिनों के बाद में मर गया तो उसी घर में वह सर्प पैदा हुआ। और सर्प पैदा हुआ तो वह उस बैल से हट नहीं रहा था, तो उनके बच्चों के द्वारा मारा गया और वह नरक गया। कहने का मेरा भाव ये है कि लोभ जो है वह सबसे बड़ी कसाय है और लोभ के वशीभूत होकर के यह जीव दुखी होता रहता है। पैसा का लोभी व्यक्ति सदा जोड़ने में लगा रहता है, उसे भोगने का उसे समय नहीं मिलता। सुबह से लेकर के शाम तक काम 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 करता रहता है, अंत समय तक काम कर, ये समझ में नहीं आता ये कर किसके लिए रहा। स्वयं के लिए यदि कर रहा होता तो थोड़े से कमाने में ही सुखी आनंदित हो जाते हैं, बहुत की अपेक्षा नहीं रहती है। परिवार के लिए भी कमाए तो कम से कम स्वयं तो खाए, लेकिन लोभी जो होता है वह ना तो परिवार को में खर्च कर पाता है और ना ही वह दान आदि पूजा आदि कर पाता है और ना ही वह खुद का पेट भरता है, केवल इकट्ठा करने में लगा रहता है। पशुओं का पेट तो भरने पर सीमित हो जाता है, परंतु मनुष्य का पेट सीमित नहीं है, वह पेट भरने के चक्कर में पेटी को भी भरता रहता है। समझ गए? भैया यह जो दिन है, पैसा है, इस पैसे के लिए यह जीव हाय 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 करता रहता है और अनंत प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। भगवती आराधना के 1436 नंबर के श्लोक में कहा है, लोभे कैवी अत्थो णा होई पुरुषस्य आपड़ी भोगस्य अकेवी हवदि लोभे अत्थो पड़ी भोग बंतस्य। लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य नहीं मिलता और लोभ ना करने पर भी पुण्यवान को धन की प्राप्ति होती है। मतलब मैं यदि पुण्य रहित मनुष्य है तो वह कितना भी पैसा बचा ले उसका पैसा रुकेगा नहीं, कितना भी संचय कर ले वह रुकेगा नहीं। और यदि लोभ ना करने पर भी यदि पुण्य का उदय है तो लोभ नहीं करे, दिन और रात खर्च करे, औषधि दान, अभय दान, आहार दान, इस दान में उस दान में, वह दे भी पैसा तो भी उसके वह खर्चे नहीं हो पाता है और वह पैसा भी उसके बचा रहता है। इसलिए पुण्य का उदय में मनुष्य को द्रव्य मिलता है और पाप के उदय में उसको वो मिलता है, रखा रखाया धन भी खर्च हो जाता है। और भी कहा है, सब्बे बीजई अत्था परिगहिदाते अनंत खुत्तो में अत्थेसु इत्त को मध्य बाबा हो गही बिजडेसु, कि इस लोक में अनंत बार धन प्राप्त किया और अनंत बार ग्रहण त्याग हुए, इस धन के विषय में आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। यह धन का अनंत काल से हम भोग करते आ रहे हैं, अनंत काल से हमने संयोग किया, अनंत बार उसका वियोग हुआ। इसलिए भैया यह या परतये लोए दोषे बहुए या अवहई लोभो इधि अपनो गणिता
णिज दे ऋज्ये दब्बो हवदिलोहो, कि इस लोक में और परलोक में लोभ से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान करके विचार करके और इस पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। और इस पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो यह दुखी ही होना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, भैया उसने हमें चाय नाश्ता कराया था, लोभी नहीं है, सिनेमा दिखा दिया था, बड़ी निर्लोभी दृष्टि है। यदि उसके भी चाय नाश्ते का बिल आपको चुकाना पड़ता, सिनेमा की टिकट आपको देनी पड़ती, तो आप क्या कहते, बड़ा कंजूस है, हैरा, बड़े लोभी से पाला पड़ गया मेरा तो। ऐसे मतलब लोभ के एक से एक उदाहरण हैं जो इसमें अपन समझ सकते हैं और जान सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि लोभ जो है बहुत खराब चीज़ है। ये करता क्यों है तो फिर लोग, जब खराब चीज़ है तो? हमें जितना मिलता है उतने में हम संतुष्ट ना होकर ज़्यादा पाने की इच्छा करते हैं, और इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 काल में कभी भरता ही नहीं। इच्छाएं इतनी हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। खूब संग्रह करते हैं, खूब संग्रह करते हैं, फिर भी वह कोई मतलब नहीं निकलता। क्यों? हम जो हैं संतोषी नहीं हैं। धैर्य हृदय संतोष, भैया हृदय में संतोष धारण करो। यदि संतोष नहीं धारण करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। दूसरे की अधिक वस्तुएं देखकर उन्हें पाने की ओर आकर्षित होते हैं, भैया हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हैं? हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये चीज़ होती तो बढ़िया रहता, हैं? पूजन की पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात करके अब समाप्त करेंगे। पूजन की पंक्तियों में कहा है, धैर्य हृदय संतोष करहूँ तपस्या देह सुन। हृदय में क्या करो? संतोष धारण करो। और इस देश का क्या करो? इस देह का तपस्या में लगाओ। क्यों? सोच सदा निर्दोष, पवित्रता में कोई दोष नहीं है। धर्म बड़ो संसार में, संसार में यदि कोई चीज है तो वह धर्म है। किसकी शरण में जाना? अपन बोलते हैं ना 4 शरण कि जो उसके बाद अपन बोलते हैं तारी शरणम पवाजामि, अरहंते शरणम पवाजामि, सिद्धे शरणम पवाजामि, साहु शरणम पवाजामि, और केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवाजामि, कि केवली भगवान ने जो धर्म का मार्ग बताया है वही धर्म सबसे बड़ा है। और वह कब होगा? जब तू हृदय में संतोष धारण करेगा और तपस्या करेगा, तप करेगा, व्रत करेगा, उपवास करेगा, अपनी आत्मा की पवित्रता करेगा, तभी तुझे वह धर्म की प्राप्ति होगी। नहीं तो धर्म की प्राप्ति नहीं। उत्तम सोच सर्वे जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुखी दानी, और सुख पावे संतोषी प्राणी। जो आशा रूपी गड्ढे को भरने में लगा रहता है वह महादुखी है, और जो
सुख पावे, जो संतोष व्रत को धारण करता है, संतोष को धारण करता है, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास इतना है, हम इतने में ही चला लेंगे, बस। अब दुखी की होने की बात ही नहीं। अधिक संग्रह करने के संपर्क में, अधिक लोभ करने के संग्रह में तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा जीवन में ना स्वाध्याय होगा, ना चिंतन होगा, ना मनन होगा। लोगों को मैं देखता हूँ, सुबह 8 बजे से चले जाते हैं अपनी दुकान पर, रात के 10 बजे आते हैं। बोलिए कब स्वाध्याय, कब चिंतन, क्या, किसके लिए पर के लिए? वो एक संस्कृत में एक सूक्ति आती है, यदि पुत्र जो है अच्छा होगा तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद धन संचय कर लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र पैदा होगा तो कितना भी कमा लेना, वो तुम्हारे जाने के बाद पूरा खत्म कर देगा। इसलिए भैया संतोष व्रत को धारण करो, और संतोष व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। प्राणी सदा सुशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावित हैं। नित्य गंगे जमुन समुद्र न्याहे, असुचि दोष स्वभावित हैं। ऊपर अमल मल भयो, भीतर कौन विधि घट सुचि कहें। बहु देह मेली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लहें। क्या कहा? यह जीव शील, जाप, तप, ज्ञान, ध्यान के प्रभाव से पवित्रता को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? जब उसके जीवन में शील भाव हो, जब वह अपनी आत्मा का चिंतन करे, अपने ज्ञान का चिंतन करे और अपने ध्यान में लीन हो, तभी उसकी पवित्रता है। नहीं तो गंगा में नहाने से, नदियों में नहाने से, समुद्रों में नहाने से पवित्रता नहीं। कहते ना, अरे गंगा नहा लिया क्या हो गया? अरे गंगा नहाने से पवित्रता नहीं है जब तक अपने अंतरंग में पवित्र नहीं है। यदि गंगा के नहाने से पवित्रता होती तो कितने लोग हैं जो हैं गंगा के किनारे रहते हैं, सारे मेल धुल जाते, सारी पवित्रता हो जाती। लेकिन कहा जब तक अंतरंग में जो कसाय रूप अपवित्रता विद्यमान है, जब तक अंतरंग में यह कसाय विद्यमान है, तब तक यह शरीर पवित्र नहीं हो सकता। और जब अंतरंग में पवित्रता आ जाएगी तो बाह्य में अपने आप पवित्रता आ जाएगी। हम देखते हैं ना रिद्धिधारी मुनिराजों को, जिनके शरीर का एक एक चीज पवित्र है, रोग कुष्ठ इत्यादि उनके मलमूत्र से ठीक हो जाते हैं। सोचिए कितनी पवित्रता। इसलिए कहा भैया यह शरीर जो है स्वभाव से ही अपवित्र है। यह शरीर ऊपर से मल पवित्रता दिखाई देती है, अंतरंग में बहुत गंदा है। एक बार एक महिला, पुराने जमाने की बातें हैं, एक बार एक महिला जा रही थी और महिला ने एक कपड़े से अपने बर्तन को ढक रखा था। बच्चे तो शैतान होते ही हैं, और वह बच्चे बोले ये मखमल के कपड़े में क्या ढक के ले जा रही, हम तो देखेंगे। उस महिला ने कहा अभी मैं तो नहीं दिखाऊंगी। वो कहने नहीं हम तो देखेंगे। वो कहने नहीं दिखाऊंगी, बहुत गंदी चीज़ है ये। मखमल ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर में अच्छा नहीं है। इसके अंदर का जो माल है यह अच्छा नहीं है। उसने कहा नहीं हम तो देखेंगे। लड़के तो पीछे पड़ गए और उन्होंने वह कपड़ा हटा दिया। तो उस के अंदर में जब देखा, उस बर्तन में देखा तो मल भरा हुआ था। वह मल फेंकने जा रही थी। ऐसे ही है जो शरीर है, ये ऊपर से जो तुम्हें चमड़ी दिखाई दे रही है, ये गोरी गोरी चमड़ी, ये गोरी गोरी चमड़ी मखमल है। अंदर में तो अपवित्रता है। 9 द्वार भये घिनकारी, अस देह करें के म्यारी। जब तक हमारे अंतरंग में नहीं है, अपने आत्मा की पवित्रता नहीं है, जब तक ये शरीर की कितनी पवित्रता कर लेना कोई मतलब नहीं। जिसका शरीर बहुत मैला है परंतु उसमें उत्तम गुणों का भंडार है, ऐसे महाव्रती साधु ही इस उत्तम सोच को प्राप्त करते हैं।
वह महाव्रती साधु ही निरंतर रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, वह महाव्रती साधु ही चलते फिरते संत हैं। वह चलते फिरते सिद्ध भगवान हैं, जिनके अंतरंग की पवित्रता है, जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, जिन्होंने सम्यक दर्शन को पहचान लिया है, जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, हैं? ऐसे उनकी पवित्रता है। एक कथा आती है वो शुभम चक्रवर्ती की, जिन्होंने लोभ के वशीभूत होकर के एक फल के लोभ में नवोकार मंत्र को पानी में मिटा दिया था पांव से। नवोकार मंत्र को एक किसी व्यंतर जाति के देव ने कहा, इस पर नवोकार मंत्र लिखो, यदि तुम तेज तूफान इत्यादि को बंद करना चाहते हो, नदी को उस पार जाना चाहते हो, तो इस तूफान आदि को बंद करना चाहते हो, तो आप एक काम करिए, इसको नवोकार मंत्र लिख करके और इसको पांव से मिटा दीजिए। और उन्होंने नवोकार मंत्र लिख करके पांव से मिटा दिया था, तो दुर्गति नरक गति की प्राप्ति हुई थी वो शुभम चक्रवर्ती को। इसलिए भैया यह लोभ जो है यह बहुत ही अपवित्र चीज़ है, और इसके जैसा कोई अपवित्र वस्तु है ही नहीं। यदि हमें पवित्रता देखनी है तो हमें अपने संतों के बारे में सोचना होगा, हमें अपने संतों की दिनचर्या के बारे में सोचना होगा, उनके जैसा बनना होगा, उनके मार्ग का अनुसरण करना होगा, तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। परम पवित्र आत्मा जानो, लोभ पाप का बाप बखानो। क्या कहा कि परम पवित्रता आत्मा को जानो, कि अपनी पवित्रता यदि है तो अपने आत्मा में ही है, और इस आत्मा को जाने बिना ये शरीर की पवित्रता कोई मतलब नहीं है। कितना नहा लीजिए, नहाने के तुरंत बाद में भी पसीना आ जाता है, फिर गंदगी हो जाती है। परम पवित्र आत्मा जानो, लोभ पाप का बाप बखानो। लोभी का चित्त महामलिना, लोभी का चित्त कैसा होता है? सबसे गंदा। उसको दूसरे की जान लेने में भी कोई परवाह नहीं होती है, अपने परिवार वालों को तक लोभ की प्रवृत्ति में छोड़ता नहीं है। बोलो ऐसे कितने घर हैं जिसमें पिता को बेटे ने मार दिया, माता को मार दिया, बहू ने सास को मार दिया, सास ने बहू को मार दिया, दहेज के कारण से मार दिया, अनेक प्रताड़ना दे करके मार दिया। ये सब लोभ के कारण से है। भाई इतना दहेज दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं जानते हैं। और नहीं जानने का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए लोभी का चित्त महामलिना, निर्लोभी जीवन नित्य जीना। कि निर्लोभी का जीवन जो है अमूल्य हो जाता है, जीवन जीता है वह अपनी चर्या के हिसाब से। दुर्गति में गिरे शुभों में लोभ से, दुर्गति में गिरे शुभों में लोभ से। दुर्गति में कौन गया? शुभम चक्रवर्ती। बाहुबली से वे गए सोच से, और बाहुबली भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो है, यह धर्म जो है, यह वास्तव में बहुत ही पवित्र धर्म है। यह 10 लक्षण महापर्व है। यह 10 लक्षण पर्व हमें अपनी आत्मा शुद्धि का पर्व है, आत्मा की शुद्धि करने के लिए है। शरीर की शुद्धि तो हम रोज करते हैं, और ये 10 दिनों में कम से कम कुछ समय के लिए सभी जितने भी श्रोता हैं वह सभी अपनी आत्मा की शुद्धि करें और अपने स्वरूप को पहचानें और अपने स्वरूप में लीन हों। तभी आपकी पवित्रता है, तभी आत्मा की पवित्रता है, तभी धर्म की पवित्रता है, तभी सिद्ध गति को प्राप्त होने की पवित्रता प्रकट हो सकती है। इस प्रकार से आज का यह उत्तम सौंद धर्म की अपन ने चर्चा की। आगे की सत्य धर्म की चर्चा अपन यथासमय कल करेंगे। जय।
दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती, जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। मोहनिगदा गोदमादिगन्थिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा। वीरमोहनिगदा गोदमादिगन्थिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा। कुन्द कुन्द भारती सुदधरादि धारती। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। अन्नानतम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संतदायिनी पार संग धारिणी। अन्नानतम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संतदायिनी वार संगधारिणी। निछत अंधनासदी समत सासदी। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयनं। जिनवयन मोसहं सन्तहि सुहारसं। विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयणं जिनवयन मोसहं सन्तहि सुहारसम्। ब्रह्म पुंजय जारदी भव जल ही तारदी। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती।
परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।